दोस्तों, आज आखिरी आपका वीडियो डाला जा रहा है। उसके बाद तो अब एग्जाम है 2 तारीख को और 6 तारीख को एएलपी का। तो एएलपी का आज आखिरी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन का वीडियो डाला जा रहा है। ये आपका प्रीवियस ईयर। इसके बाद में फिर आपको एनटीपीसी का और ग्रुप डी का मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के है और परीक्षा में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो मेरे भाई, मेरे इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए, आपको परीक्षा में हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि उस पंप की शक्ति वाट में ज्ञात कीजिए जो 30 मिनट में 1 टन पानी को 90 मीटर तक ऊपर चढ़ा देता है या चढ़ा सकता हो। दक्षता 100% मान ले और जी का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, पी निकालनी है। पी का सूत्र होता है mgh/t, mgh अब बटा में टी, या फिर पी शक्ति ज्ञात करना है। अब आपको टी कितना वैल्यू दिया है, तो टी 30 मिनट दिया है, तो सेकंड में बदल लीजिए 60 से 36 18 पर 2 जीरो लगा लीजिए। 1 टन पानी यानी द्रव्यमान कितना है, 1 टन का मतलब क्या होगा, 1 गुने 1000 केजी। ठीक है, 90 मीटर की ऊंचाई तक एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, 90 मीटर। ठीक है, तो चलिए शक्ति निकालिए। पी इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1000 गुने जी। जी आपका दिया हुआ है, जी का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ जी का मान 10 मीटर, एच बराबर 90 और बटा में टी 1800। ठीक है मेरा दोस्त, 1 0 1 0 से 1 0 1 0 पर 9 दूना 18, 2 से काट देगी, कितना हो जाएगा 500। पी यानी शक्ति आपको कितना हो जाएगा, 500 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर शो करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। 50 ग्राम द्रव्यमान वाले उस ठोस का अपेक्षित घनत्व क्या निकालना है, अपेक्षित घनत्व ज्ञात कीजिए जिसे पानी में पूरी तरह डुबोए जाने पर उसका वजन 10 ग्राम प्राप्त होता है। यानी पानी में पूरी तरह डुबो दिया जाए, पानी में पूरी तरह डुबो दिया जाए तो उसका कितना प्राप्त होता है, 10 ग्राम प्राप्त होता है। अपेक्षित घनत्व बराबर लिखिए, अपेक्षित घनत्व बराबर होगा आपका क्या होगा, सबसे पहले टोटल द्रव्यमान यानी कि जितना मात्रा है वो मात्रा, यानी जितना द्रव्यमान है और डुबोए जाने पर बची हुई मात्रा 10 ग्राम प्राप्त होता है। 10 ग्राम प्राप्त होता है तो प्राप्त हुई मात्रा यानी कि डूबा हुआ मात्रा, तो डूबा हुआ मात्रा, डूबा हुआ भाग, तो कितना है, 50 ग्राम तो था, डूबा कितना है, 50 माइनस 10, 10 डूबा है तो बचा हुआ भाग कितना है, 50/40। अब इसको काटिए 5/4, यानी कि आपका अपेक्षित घनत्व हो जाएगा 1.25। आंसर ओके मेरे दोस्त। देखते हैं तीसरा नंबर का, 30 केजी और 15 केजी वजन वाले 2 बच्चे झूले के शीशा के एक तरफ आलम से क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। एक ही तरफ m केजी का एक और लड़का झूले के शीशा के दूसरी तरफ आलम से कितने मीटर के दूरी पर बैठता है और झूला यानी शीशा संतुलन की अवस्था में है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कि ये झूला है, एक लड़का m केजी का यहाँ बैठा है और ये आलम मान लीजिए, और दूसरा लड़का यहाँ बैठा है। दूसरा लड़का है, मान लीजिए कि यहाँ एक लड़का है और 30 केजी का, यहाँ पर केजी का द्रव्यमान का ये m केजी का है और एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है 15 केजी का। सपोज कर लीजिए यहाँ से आलम की दूरी कितना है, ये 1 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक के आलम की दूरी कितना है, 1.5 है। दूसरा लड़का भी यहाँ से यहाँ तक के आलम की दूरी 1.2 है, 1.2 मीटर है। ठीक है, अब इसी का अवस्था m का वैल्यू निकालना है, तब सीधे निकाल लीजिए। 30 गुने 15 भार गुने भार भुजा गुने आलम गुने आलम भुजा, तो 1.2 गुने 30 प्लस 15 गुने 1 इक्वल टू m गुने
m गुने 1.2। अब चलिए इसको निकालिए। तो 30 दूना 60 की जीरो हाथ में 6 या 30 अच्छे 36 एक अंक दशमलव प्लस 15 एकम 15 इक्वल टू 1.2 है। ठीक है, 15 और 36 क्या हो जाएगा आपका? 15 36 6 5 11 के 1 3 1 4 5 6 5 11 का 1 3 1 4 5 51 बराबर हो जाएगा 1.2 m। अब इसमें m बराबर निकालेंगे तो 51 बटा में 1.2 दशमलव लेके 0 निकालिए 510 बटा में 12 काट लीजिए इसको काटने में क्या लगेगा? 51 जीरो को 12 से 12 चौका 48 8 3 11 0 बढ़ते हैं 36 12 दूना 24 6 या 12 5 60 यानी आपका आ जाएगा 42.5। इतना केजी का दूसरा लड़का था। ओके मेरे दोस्त, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई है यहाँ पर 12 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 15 ओम के दो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो R का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 RP बराबर, तो RP यहाँ दिया है 1/12 प्रतिरोध प्राप्त करना है तो 1/R प्लस 1/15। अब यहाँ 1/R को छोड़ते हैं तो 1/15 30 1/30 और माइनस 1/15। चलिए 15 और 30 की वैल्यू निकालिए तो 15 30 होगा। 15 दूना 30 30 एकम 15 दूना 30 30 एकम 30 यानी कि 1/R बराबर हो जाएगा आपका 1/30 यानी R की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 30। ये आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आज की वीडियो पूछ रहा था। आज इसी तरह की वीडियो, आज आपका लास्ट वीडियो है, फिर आपको अब एग्जाम का बाद वीडियो मिलेगा, NTPC और मैथ्स मिलेगा। ओके, थैंक्स।